बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम चैप्टर से है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4n² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2/4n² प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3/4n² प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n/4n² प्लस n²। पहले तो आप इस प्रॉब्लम को यानी जो गिवन लिमिट है इसको लिख लेंगे, इस सीरीज़ को लिख लेंगे और लिखने के बाद इसके सॉल्यूशन में ही लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर इसको समेसन फॉर्म में लिख देंगे। और समेसन फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो ये लिमिट लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर सिग्मा का यूज़ करेंगे। और सिग्मा में हम ये जो चेंज जहाँ पर हो रहा है, देखिए बाकी 4n² हर एक टर्म में आ रहा है, जो चेंज हो रहा है उसमें 1 है फिर 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं r बोलते हैं। तो r की वैल्यू शुरुआत हो रही है 1 से, और ये 1 से बढ़ते बढ़ते 1 2 हुआ 3 हुआ और ये n तक गया है। यानी यहाँ पर भी 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, 3 है तो 3 है, n है तो इधर n है, तो ये वैल्यू गई है n तक। तो हम लिख देंगे r की वैल्यू 1 से n तक हो रही है, और इसमें न्यूमरेटर में यहाँ पर r लिख देंगे क्योंकि r की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है एंड सो ऑन। ये तो न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर में एक जो चीज़ हर एक टर्म में एक जैसी है 4n² वो लिख देंगे, सभी में प्लस है वो भी लिख देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है और थर्ड टर्म में 3 है, ऐसे ही n में, और हर एक का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे। इस तरीके से ये इस सीरीज़ का जो जनरल टर्म है उसको लिख दिया, उससे पहले सिग्मा लगा दिया, और r की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक बदल रही है। यानी r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा हमें, r=2 रखेंगे ये टर्म मिल जाएगा, r=3 रखेंगे ये टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन रखते करते जब r की वैल्यू n रखेंगे तो हमें ये लास्ट वाला ये टर्म मिल जाएगा। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो इस लिमिट को हम इस समेसन को हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, यानी डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जहाँ पर भी r है वहाँ पर r/n बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर है उसमें से n² को हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेंगे इसको। सबसे पहले तो ये सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख दें, और r/n में इन दोनों टर्म में से यहाँ पर n² को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम जब बाहर निकालेंगे n² को तो 4 मिलेगा, प्लस r² हो जाएगा r² हो जाएगा। ये यहाँ से 4 n को बाहर निकाला तो सिर्फ 4 बचा, और यहाँ पर r नहीं था n नहीं था तो अपान में n² हो गया यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर 1/n भी चाहिए होगा और r/n भी चाहिए होगा। यहाँ तो r/n मिल गया हमको, क्योंकि r की जितनी पावर है उतनी n की पावर है, तो एक ही ब्रैकेट में लिख के होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। इस r के लिए n की ज़रूरत है तो इस n को इनके साथ में ले जाएंगे। तो इस सीरीज़ को, इस लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर सिग्मा का साइन लिख दें और r की वैल्यू 1 से लेके n तक लिखी जाएगी। और इस r में n को लिख देंगे, n को साथ में ले जाएंगे क्योंकि इस n को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले गए हैं, सिर्फ एक n बचेगा, और इसे यहाँ बचेगा 4 प्लस r/n का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिल गया है n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज़ इक्वल टू 1 to n r/n, क्योंकि n को हमने यहाँ से लिया था ऊपर, इसके साथ में एक n बचा वो ये लिख दिया, 4 प्लस और r और n दोनों का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था तो उसे होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया, r/n का होल ऑफ स्क्वायर। जब इस बार में हमने कन्वर्ट कर लिया तो हम लोग जानते हैं इसे डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में लिख भी देते हैं कि हमें क्या करना होगा, कैसे रिप्लेस करना होगा। तो इसी चीज़ को हम लिख दें, हालांकि आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं।
तो वी शैल हम करेंगे रिप्लेस, वी शैल रिप्लेस आर अपान एन को करेंगे कैसे, एक्स से कर देंगे। और 1 अपान एन जो आया है यहाँ पर देखिए, ये जो एन है अपान में है तो यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, तो ये 1 अपान एन है। तो 1 अपान एन को रिप्लेस करेंगे, 1 अपान एन को रिप्लेस करेंगे बाई डी एक्स से लिखेंगे। और जो लिमिट है यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो सिग्मा है इसको रिप्लेस कर देंगे बाई इस इंटीग्रेशन के साइन से। और इसकी जो लिमिट है वो भी हमें लिखना पड़ेगी, तो लिमिट भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, निकाल के लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आल्सो लोअर लिमिट, अगर हम लोअर लिमिट निकालना चाहें इंटीग्रेशन की तो उसे लिखना होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर होता है आर अपान एन होता है। और आर की जो वैल्यू होती है उसको जो सबसे कम जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, यानी जो कि फर्स्ट टर्म के लिए है, फॉर दी फर्स्ट टर्म में जो आर की वैल्यू है, तो फर्स्ट टर्म में आपको मालूम है आर की वैल्यू यहाँ से पता है 1 है, यानी यहाँ से पता है 1 है, तो 1 रखी जाएगी यहाँ पर, तो लोअर लिमिट हमको मिल जाएगी। यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर के यहाँ 1 रखें, अपान में एन है, और लिमिट हटा दें, जहाँ पर भी एन है वहाँ इन्फिनिटी रख दें, 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये लोअर लिमिट हो जाएगी जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी। अब हम बात करेंगे अपर लिमिट की। तो अपर लिमिट जो होगा वो हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसमें भी आर अपान एन ही होगा, बस हमें लिखना क्या होगा, किसके लिए लिखना होगा, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट टर्म के लिए लिखा था, अब इसके लास्ट टर्म के फॉर दी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में आर की वैल्यू देखें, ये एन के बराबर है, आर की वैल्यू, आर की जगह पर देख रहे हैं कि एन है लास्ट टर्म में, तो सॉल्व कर लेंगे, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एन अपान एन हो जाएगा, आर की वैल्यू एन है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, अपर लिमिट 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा लिमिट चल रही थी, रिक्वायर्ड जो लिमिट चल रही थी, यानी गिवन सीरीज चल रही थी, इसे पूरा लिखेंगे, ना लिख के हम इसे लिख देते हैं द गिवन सीरीज़, या पूरा उसको नोट कर लीजिए, द गिवन सीरीज़ इक्वल टू, जैसे कि पहले बताया था, इस साइन को और ये इसको तो हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, और लोअर और अपर लिमिट निकल चुकी है, अपर लिमिट 1 है हमारे सामने ये, और जो यहाँ पर आर अपान एन है उसे एक्स कहेंगे, तो ये एक्स हो जाएगा, और अपान में 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, और जो 1 अपान एन है उसको हम लिख देंगे डी एक्स लिख देंगे, और ये हमें बाद में लिखना होगा डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अब इसे इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ऊपर 1 पावर है, नीचे ये 2 पावर है, उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें ये मिल जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि टी वेरिएबल मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करने से, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2x dx, और टी का डिफ्रेंशिएशन dt, तो x dx की वैल्यू हो जाएगी, इस 2 को उधर ले जाएंगे, यानी 1/2 dt हो जाएगा। देयरफॉर द जो सीरीज़ होगी, द गिवन सीरीज़ जो होगी उसे लिख देंगे, तो 0 to 1, और यहाँ पर जो x dx है 1/2 dt, और ये टोटल वैल्यू जो होगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जो है वो टी यहाँ पर लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो है 1/2 को हम कांस्टेंट है से बाहर लिख देंगे, 0 to 1 1/t dt, और 1/t का जो इंटीग्रेशन है, 1/t का जो इंटीग्रेशन है log t होता है, हम लोग जानते हैं, लिख देंगे,
और एक थोड़ी सी बहुत भारी गलती हो रही है उनसे, जो वेरिएबल जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर कॉन्स्ट जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। हाँ, तो हमें चेंज करके लिखना चाहिए थी, तो ये गलती हो गई, इसे हम यहाँ पर सुधार कर देंगे। तो इसको हम साइड से चेंज करके लिख देते हैं। देखिए, जब x की वैल्यू यानी लोअर लिमिट जब 0 है तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, हमें t मिल जाएगा इस रिलेशन से। रिलेशन क्या है, 4 + x² है, x और t में रिलेशन। लेकिन x की वैल्यू जो कि 0 है तो 0 के स्क्वायर भी 0 होगा, तो 0 इसमें ऐड होके 4 हो जाएगा। लोअर लिमिट तो 4 हो गई, ये t की वैल्यू 4 हो गई। और अपर लिमिट की बात करें, x बराबर जब 1 रखेंगे तो t बराबर क्या था, 4 + x²। और यहाँ पर x की वैल्यू चूँकि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 4 5 हो जाएगा, अपर लिमिट 5 हो जाएगी। तो लिमिट जो होगी वो 4 to 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्शन कर लें, शुरुआत कर लें। हमारी ये एक भारी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, इसमें सुधार कर लीजिए। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और इसमें हमें लिमिट रखना होगी। लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है। तो इसमें लिमिट कैसे रखी जाती है आपको मालूम है। अपर लिमिट यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा हमको t, वहाँ पर अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट रख देंगे t की जगह पर 4। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आ चुका है 1/2। 2 बार लॉग है, एक बार लॉग लिख दें। जो प्लस में है उसे तो न्यूमरेटर में लिखें, और जो माइनस है उसे 4 को डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हमारा इतना ये कंप्लीट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।